हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र शुक्रवार की रात हम आपके सामने नम्र और टूटे हुए दिल के साथ आते हैं। प्रभु, पूरे दिन के उपवास के बाद हम आपके चरणों में झुकते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इस दिन संभाला, हमें अपनी शक्ति दी और हमें अपने पास आने का अवसर दिया। इसलिए प्रभु, इस शांत रात में हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप प्रेम से भरे हुए हैं और आप अपने बच्चों की पुकार सुनने वाले परमेश्वर हैं। जब हमने आज उपवास और प्रार्थना के साथ आपको खोजा, तब आपने हमारे दिल की हर बात को सुना। प्रभु, आप हमारे आंसुओं को भी जानते हैं और हमारे दिल के दर्द को समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस रात हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर हमने किसी भी तरह से गलती की हो, अगर हमारे विचार, हमारे शब्द या हमारे काम आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु, आज के इस उपवास में हमने आपको खोजा है। हमने अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने आत्मा को मजबूत करने के लिए यह समय आपको दिया है। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन में अपना कार्य कीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात हम अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी जरूरतें हैं, कौन सी समस्याएं हैं और कौन से संघर्ष हैं। इसलिए प्रभु, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। हे प्रभु यीशु, हमारे घर और हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। जब हम सोने जाएं, तब आपकी शांति हमारे दिल में बनी रहे। हमारे घर के चारों ओर अपने पवित्र स्वर्गदूत का पहरा लगा दीजिए, ताकि कोई बुराई हमारे पास ना सके। प्रभु, हमारे माता पिता, हमारे बच्चों और हमारे पूरे परिवार को अपने हाथों में संभालिए। जहां कहीं भी वे हो, प्रभु आप उनके साथ रहिए। उन्हें हर बुराई से बचाइए और उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है, तो उसे अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। उसके शरीर को स्वस्थ कर दीजिए और उसके दिल को आशा से भर दीजिए। आप ही हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, अगर हमारे दिल में कोई डर है तो उसे दूर कर दीजिए। अगर हमारे मन में कोई चिंता है तो उसे अपनी शांति से बदल दीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा कर सकें। हे प्रभु, इस रात हमें अपनी उपस्थिति का गहरा अनुभव कराए। जब हम सोएं तो हमारे दिल में आपका प्रेम बना रहे। हमारे सपनों को भी अपनी शांति से भर दीजिए, ताकि हमारा मन पूरी तरह विश्राम पाए। पिता परमेश्वर, इस उपवास के समय हमें नम्रता सिखाइए। हमारे दिल से घमंड और क्रोध को दूर कर दीजिए। हमें प्रेम, दया और क्षमा से भर दीजिए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु, हमें अपने वचन को समझने की बुद्धि दीजिए। जब हम आपका वचन पढ़े, तो वह हमारे दिल को छुए और हमारे जीवन को बदल दे। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको प्रसन्न करे। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन के रास्तों को आप सीधा कीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हमें उन रास्तों पर चलाए जो आपके अनुसार हों। पिता परमेश्वर, आज की इस रात हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इस दिन में संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारे उपवास और प्रार्थना को स्वीकार किया। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु, हमें कभी यह भूलने न दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। जब भी हम कठिन समय में हो, हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे रक्षक हैं और आप हमारे सहारा हैं। हे प्रभु, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। प्रभु, आज का यह समय हमारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि हमने उपवास और प्रार्थना के साथ आपको खोजा है। पूरे दिन हमने अपने दिल को आपके करीब लाने की कोशिश की, अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मा को आपकी उपस्थिति में समर्पित किया। इसलिए अब जब उपवास समाप्त होने का समय आया है, तब भी हम सबसे पहले आपके सामने धन्यवाद और प्रार्थना के साथ आते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की शक्ति दी। आपने हमें धैर्य दिया, आपने हमें अपने पास आने का अवसर दिया और आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु, यह केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं था, बल्कि यह आपके करीब आने का समय था। इसलिए प्रभु, हम आपके प्रेम और आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब हम उपवास के बाद भोजन करने जा रहे हैं,
तब हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस भोजन को आशीष दें। यह भोजन हमारे शरीर के लिए शक्ति बने, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और हमारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। प्रभु, जो भी हम खाएं और जो भी हम पिएं, वह सब आपकी आशीष से भर जाए। हे पिता परमेश्वर, हमें समझ और बुद्धि दीजिए कि हम उपवास के बाद ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। हमें संयम सिखाए ताकि हम लालच में आकर अधिक न खाएं, बल्कि धीरे धीरे और धन्यवाद के साथ भोजन करें। प्रभु, हमें यह भी याद दिलाए कि हर भोजन आपकी ही देन है। प्रभु, जब हम पानी पिएं या भोजन करें, तब हमारा दिल कृतज्ञता से भरा रहे। हमें यह महसूस हो कि यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भोजन नहीं है, इसलिए प्रभु हमें ऐसा दिल दीजिए कि हम दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहें। हे प्रभु यीशु, उपवास के बाद हमारे शरीर को आराम दीजिए, हमें स्वस्थ रखिए और हमें नई शक्ति दीजिए ताकि हम अपने कामों को अच्छे से कर सकें। अगर हमारे शरीर में कोई कमजोरी है तो उसे दूर कर दीजिए और हमें ताजगी से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हमें यह भी सिखाए कि उपवास केवल एक दिन की बात न हो, बल्कि हमारा पूरा जीवन ही आपके लिए समर्पित हो। जब हम भोजन करें तब भी हम आपको याद करें, जब हम काम करें तब भी हम आपको याद करें, और जब हम विश्राम करें तब भी हमारा दिल आपके करीब बना रहे। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में हमेशा भोजन की कमी न हो, हमारे घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहे। जो भी हमारे साथ भोजन करे वह आपकी आशीष का अनुभव करे। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए कि हम कभी घमंड न करें, बल्कि हमेशा विनम्र और धन्यवाद से भरे रहें। हमें यह याद दिलाए कि जीवन की हर आशीष आपके ही हाथ से आती है। पिता परमेश्वर, जब हम उपवास के बाद भोजन करें तो हमारा मन भी शांत और पवित्र बना रहे। हमें बुरी आदतों से दूर रखिए और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हमें सही मार्ग पर चलाए और हमें हर बुराई से बचाए। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि जब भी हम उपवास करें तो वह केवल एक धार्मिक नियम न हो, बल्कि वह आपके साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का समय हो। हमारा दिल सच्चाई से भरा रहे और हमारी प्रार्थना सच्चे विश्वास से भरी रहे। पिता परमेश्वर, आज जब हम उपवास समाप्त कर रहे हैं तब हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इस समय में संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल को अपनी शांति से भर दिया। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा आपके करीब बना रहे। हम हर दिन आपकी महिमा करें, हर दिन आपका धन्यवाद करें और हर दिन आपके प्रेम को इस दुनिया में बांटें। हे प्रभु, हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमें स्वस्थ रखिए, हमें सुरक्षित रखिए और हमें अपनी शांति में बनाए रखिए। आज हम आपके पवित्र चरणों में झुककर पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय में गहरी कृतज्ञता है क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने अनुग्रह से हमें उत्तर दिया। इसलिए प्रभु, आज हम नम्र हृदय के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। हे दयालु पिता, जब हम अपने जीवन के कठिन समय में थे, जब हमारे दिल में दर्द था और जब हमारे मन में चिंता थी, तब हमने आपको पुकारा। प्रभु, उस समय आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने हमारी आवाज सुनी, हमारे दिल की हर बात को समझा और अपने प्रेम से हमें संभाला। प्रभु यीशु मसीह, कई बार ऐसा लगा कि हम अकेले हैं। कई बार ऐसा लगा कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। लेकिन प्रभु, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें अपनी शक्ति से भर दिया। जब हम निराश थे तब आपने हमारे दिल में आशा का दीप जलाया। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में शांति दी। आपने हमारे डर को दूर किया और हमारे दिल को अपने प्रेम से भर दिया। प्रभु, आपने हमें यह महसूस कराया कि आप सचमुच हमारे साथ हैं और आप हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घर और हमारे परिवार की रक्षा की। जब हम सोते थे तब भी आपकी निगाह हमारे ऊपर बनी रहती थी। जब हम अपने कामों में व्यस्त थे तब भी आपका हाथ हमारे साथ था। आपने हमें हर बुराई और हर खतरे से बचाया। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार किए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब हमें लगा कि हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब आपने हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया।
जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तब आपने सही समय पर हमें उत्तर दिया। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने हमें सांसें दी, धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से ढक लिया। प्रभु, अगर कभी हमने आपकी आशीषों को हल्के में लिया हो, अगर कभी हमने शिकायत की हो या आपके प्रति कृतज्ञ नहीं रहे हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता रहे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हर अच्छी आशीष आपके ही हाथ से आती है। हमारे जीवन में जो भी भलाई है, जो भी शांति है और जो भी आनंद है, वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। इसलिए प्रभु, आज हम अपनी पूरी आत्मा के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारे दर्द को समझा और उसे अपनी शांति में बदल दिया। आपने हमारे जीवन में आशा का नया प्रकाश चमकाया। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रियजनों को अपने हाथों में संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनाया। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारे विचार सब कुछ आपको प्रसन्न करने वाले हों। हमारा जीवन ऐसा बने कि लोग हमारे द्वारा आपके प्रेम को देख सकें। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, वही हमारे आने वाले दिनों को भी आशीषों से भर देगा। प्रभु यीशु, जब भी हम कठिन समय में हों, हमें याद दिलाए कि आपने पहले भी हमारी मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी कमजोर न पड़े। हे प्रभु, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। आज हम फिर से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।